नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। आगामी 31 अप्रैल तक के लिए वकालत खाना को किया गया सील। अगले आदेश तक के लिए लगा दी गई है रोक। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महासचिव के पहल पर पूरे वकालत खाना परिसर का कराया गया सैनिटाइजेशन। वर्चुअल तरीके से न्यायालय का सुनवाई सहित विधिक कार्य करने का लिया गया निर्णय। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई 130वीं जयंती। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण फीका रहा जयंती कार्यक्रम। कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक मनाई गई जयंती। सभी जगहों पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया उन्हें याद। अवैध शराब के खिलाफ बगोदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक ट्रक से 215 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। जीटी रोड बगोदर के रास्ते से बिहार ले जाने की थी प्लानिंग। 2 तस्कर गिरफ्तार। और राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के गिरिडीह इकाई ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित चित्रांत सदस्यों को किया सम्मानित। घर घर जाकर उन्हें फूल गुच्छ, मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वकालत खाना को आगामी 31 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है। बुधवार को संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय व महासचिव चुन्नूकांत के पहल पर पूरे वकालत खाना परिसर को सैनिटाइज किया गया। वकालत खाना में अगले आदेश तक के लिए किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में न्यायालय का सुनवाई सहित विधिक कार्य वर्चुअल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर गिरिडीह अधिवक्ता संघ ने गंभीरता दिखाई है। बुधवार को संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय व महासचिव चुन्नूकांत के प्रयास से गिरिडीह अधिवक्ता संघ के तमाम परिसर को सैनिटाइज कराया गया। इससे निर्णय लिया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वकालत खाना को आगामी 31 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है। ऐसे में वकालत खाना में अगले आदेश तक के लिए किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय का सुनवाई सहित विधिक कार्य अब वर्चुअल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। बताया जाता है कि गिरिडीह न्यायालय वर्चुअल व फिजिकल दोनों तरह से चल रही थी कि इसी बीच न्यायालय के 2 मजिस्ट्रेट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद न्यायालय अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को अधिवक्ता संघ कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन के वक्त प्रकाश सहाय, चुन्नूकांत के साथ साथ गिरिडीह के स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूरे वकालत खाना और एसडीओ कोर्ट कैंपस पूरी तरह से सैनिटाइज किया, जिसमें बार एसोसिएशन गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासनिक सचिव दशरथ प्रसाद, लाइब्रेरियन शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य शमशूल होदा, विनोद कुमार यादव, अमित कुमार सिन्हा, चंदन सिन्हा, किरानी जितेंद्र कुमार सिन्हा, बसंत कुमार आदि उपस्थित होकर पूरे अधिवक्ता कार्यस्थल को एवं एसडीओ शेड को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाएं। पत्रकारों से बात करते हुए संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य है कि जल्द से जल्द वैश्विक महामारी पर लगाम लगाया जाए। इसलिए संघ ने निर्णय लिया है कि कोरोना गाइडलाइन का सभी लोग कड़ाई से पालन करें। संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक के पहल पर पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया। हम लोगों ने ये तय किया है कि बार बिल्डिंग को पूरी तरह से सैनिटाइज कराएंगे और इसीलिए हम लोगों ने आगामी 21 अप्रैल तक बार बिल्डिंग को सील कर दिया है। आज आप देख रहे हैं कि स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के सहयोग से ये पूरा जो इलाका है इसको सैनिटाइज किया गया है और हम संघ की ओर से स्थानीय विधायक को बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि जिनके सहयोग से ये काम हुआ है
हमारे अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ हैं, पूरी टीम आप देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं और इसका पर्पस ये है कि इसको संक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन ये तभी पूरी तरह से सफल होगा जब सारे अधिवक्ता नीति लिटिगेंट्स जो यहाँ आते हैं उनको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जो आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो सब लोग अभी हम लोग देखते हैं कि मास्क का उपयोग कर रहे हैं, मास्क का उपयोग करिए और मास्क लगा करके सार्वजनिक स्थान पर आने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। को देखते हुए जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे सिविल कोर्ट में भी कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो इस मद्देनज़र मैंने माननीय विधायक जी से आग्रह किया था कि हमारे अधिवक्ता भवन को सैनिटाइज करा दिया जाता तो बेहतर होता। मुझे खुशी है कि इन्होंने मेरे आग्रह को सुना और ये खुद आज स्वयं आए हैं और इनके मौजूदगी में पूरे भवन को सैनिटाइज किया गया है। मैं अपनी ओर से और अधिवक्ताओं की ओर से माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ की नई कमेटी पूरे संघ भवन को तथा जहाँ जहाँ अधिवक्ता लोग बाहर नहीं बैठते हैं सेट के अंदर उसको सैनिटाइज करने का निर्णय लिया। इसी आलोक में हमारे सचिव महोदय एवं अध्यक्ष जी ने स्थानीय विधायक से पहल की, जिन्होंने कमेटी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सैनिटाइजेशन के लिए अपनी मशीन को भेजी है और पूरा बाहर भवन सैनिटाइज हो रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए आप मास्क का उपयोग करें और 2 गज दूरी बनाए रखें, सारी एहतियाती नियमों का पालन करें। सैनिटाइजेशन की शुरुआत फिर से करनी पड़ी। साल भर पहले जिन कामों को हम लोगों ने किया था, आज गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ हरिद्वार लाइब्रेरी से इस काम की शुरुआत की गई है। आपके माध्यम से गिरिडीह के तमाम नागरिकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर रही है। प्रशासन और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के जो काम है उनको सहयोग करें और खुद सुरक्षित रहें, तभी आप दूसरों को सुरक्षित रखें। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले भर में सादगी के साथ मनाई गई। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार भारत रत्न बाबा साहेब की 130वीं जयंती कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक मनाई गई। सभी जगहों पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। यह पहली बार है जब बाबा साहेब की जयंती कार्यक्रम वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण फीका पड़ गया है। इस बार बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाई गई। हालांकि सभी स्थानों पर कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक जयंती समारोह मनाई गई। बुधवार को गिरिडीह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह विधायक निर्भय कुमार शहबादी के आवासीय कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्भय कुमार शहबादी ने कहा है कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। पूर्व विधायक शहबादी उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की संघर्ष की 130वीं जयंती हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। पार्टी के नगर अध्यक्ष हरबिंदर सिंह बग्गा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद सोमार मरांडी, मनोज संगई, अजय पाठक, अमित पासी, रिंकू रजक, हीरो दास, चंदन दास, राजेश दास, मेघलाल तूरी, सूरज रजक, विजय सिंह, रीना मंडल, हबलू गुप्ता, बबलू दास, पिंटू दास, अंजलि देवी, राजेश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हर वर्ष की भांति अपने अपने कार्यालयों में बाबा साहेब भीमराव जयंती धूमधाम से मनाया जाए। पहले ये जयंती जिला मुख्यालय में हरिचक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित करने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि कोरोना का प्रकोप ऐसा भयानक रूप ले रहा है, साथ ही कई हमारे साथी मधुपुर उपचुनाव में
अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए आज हमारे आवासीय कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास के नेतृत्व में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। हम यह उम्मीद करते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, अगर आज हम इसकी सफलता पे गर्व करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सहयोग, उनका साथ रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज जो हम चल रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर में हम आज भारत की राजनीति चल रही है और यह उम्मीद और अपेक्षा है आज के दिन कि भारत कई महापुरुषों की जननी रही है, यह देश रहा है। बाबा साहेब जैसे अनेक विभूतियाँ आने वाले समय में भारत में जन्म ले, भारत को और मजबूती प्रदान करे, भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं और जितने भी हमारे इस समाज के अंतिम छोर में बैठे लोग हैं उनके उन्नति और तरक्की की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इस अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमर बाबू जी के निर्देशानुसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में गिरिडीह विधानसभा के लोकप्रिय निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी जी के आवासीय कार्यालय पे बाबा साहब को प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने बुधवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर मनाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस समारोह पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान अंबेडकर चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत खुशी का दिन है जो भारत देश के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म दिवस समारोह कार्यक्रम अंबेडकर चौक में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की धूम रही। डुमरी के घुटवाली में बुधवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इधर बेंगाबाद प्रखंड के पथरोडी में भाकपा माले के बैनर तले स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव मौजूद थे। आज बाबा साहब की जयंती पर बेंगाबाद प्रखंड के पथरोडी के ग्रामीणों ने एक संक्षिप्त यहाँ पर जयंती समारोह का आयोजन किया। उसमें हम लोग आए थे और अभी के समय में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जो बताए मूल मंत्र हैं उन पर चर्चा की गई और यह महसूस किया गया कि जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो समानता और सबको शिक्षा समानता का जो अधिकार दिया है, सबको बराबरी से जीने खाने का जो अधिकार दिया है, कहीं न कहीं से उन पर अभी तक जो है वो अमल नहीं हो रहा है। आज भी देश के अधिकांश बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी इस देश के अधिकांश लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और यहाँ तक कि जो अधिकार उनको देश की आज़ादी के बाद से जो संविधान में उनको दिया गया था, जिन अधिकारों को, उन अधिकारों को भी अभी जो सरकार है, खास करके दिल्ली की जो मोदी सरकार है, वो उन अधिकारों को भी छीनना चाह रही है। देश के किसान, देश के मजदूर, और ये मजदूर और किसान है, इसमें दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है, आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है। तो इस पूरी आबादी को जो उनके अधिकारों से वंचित करने का काम सरकार कर रही है और अपने अधिकारों को लेकर के अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के देशद्रोह से लेकर के और भी तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके उनको जो बदनाम करने की कोशिश होती है और कुल मिला करके उनको बोलने से जो रोका जा रहा है। तो इस पर एक संकल्प लिया गया है कि बाबा साहब के संविधान में जो हमें बोलने का अधिकार मिला है,
बाबा साहब के संविधान में जो हमें समानता का अधिकार मिला है, हम उन अधिकारों पर किसी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह संकल्प लेते हुए और उनके जो दर्शन हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं, उस पर चलते हुए आगे बढ़ने का लोगों ने संकल्प लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। अवैध शराब के खिलाफ बगोदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक से 215 पेटी शराब बरामद किया है। ट्रक धनबाद से बिहार की ओर जीटी रोड होकर जा रहा था। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बगोदर पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब का खेप बरामद किया। बताया जाता है कि ट्रक में भूसी के नीचे शराब छिपाकर धनबाद बरवा अड्डा से बिहार के औरंगाबाद ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने जीटी रोड के पास ट्रक में लदा 215 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। मौके से ट्रक चालक व सह चालक को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी बगोदर सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम ने बुधवार को बगोदर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्करी के लिए धनबाद बरवाडा से जीटी रोड बगोदर के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है, जिसे लेकर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जिसके बाद पुलिस बल ने मंगलवार की मध्य रात्रि जीटी रोड झरिया खालसा होटल वाहन चेकिंग लगाकर ट्रक के डाला में ऊपर से धान का भूसी की बोरी रखा हुआ और उसके अंदर शराब की 215 पेटी छिपाकर रखा हुआ मिला। सभी शराब की पेटी में अरुणाचल प्रदेश का सिंबल लगा हुआ था, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 14 से 15 लाख रुपए बताई गई है। महोदय, गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक जिसमें अवैध रूप से शराब की तस्करी कर बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। इस आसूचना के आलोक में बगोदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें वाहन चेकिंग अभियान चालू किया गया। चेकिंग के क्रम में एक ट्रक को रोका गया और वो ट्रक में भूसा भरा हुआ था। उसकी जांच के क्रम में लगभग 215 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसके बाजार में मूल्य 14 से 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। धनबाद से बिहार की तरफ ले जाया जा रहा था। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के गिरिडीह इकाई ने अधिवक्ता संघ चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले सभी नवनिर्वाचित चित्रांश सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी चुनाव में जीते हुए सभी नवनिर्वाचित चित्रांश सदस्यों के घर जाकर उन्हें फूल गुच्छ, मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद जिला इकाई ने अधिवक्ता संघ चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले सभी नवनिर्वाचित चित्रांश सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी चुनाव में जीते हुए सभी नवनिर्वाचित चित्रांश सदस्यों के घर जाकर उन्हें फूल गुच्छ, मोमेंटो एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी चुनाव में नवनिर्वाचित हुए संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नू कान, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा समेत कार्यकारिणी सदस्य विशाल आनंद, शालिनी सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा और चंदन कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में त्रिपुरारी प्रसाद बक्सी, मानवेंद्र किशोर वर्मा, संजीवन रंजन सिन्हा बुल्लू, नवीन कुमार सिन्हा, उत्तम लाला, विशाल गौरव, संजीव कुमार सिन्हा सज्जन समेत समाज से जुड़े कई प्रबुद्ध लोग शामिल थे। बताया जाता है कि सम्मान समारोह को वैश्विक महामारी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कायस्थ वृंद ने घर घर जाकर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को फूल गुच्छा, मोमेंटो एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कि सबसे पहले तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति को इतना सम्मान मेरे घर में हमको मिला है। और जब घर में सम्मान जिसको मिलता है तो पूरा बाजार, पूरा दूसरा समाज और एक बड़ा दायरा उसको सम्मानित महसूस करता है। ये मेरे
पुरखों का आशीर्वाद होगा कि इतने सारे लोग आज मेरे आवास पर आए हैं। और ये जीत मैं इन्हीं को समर्पित करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर हैट्रिक लगा है तो इनका बड़ा योगदान रहा है, अंशदान रहा है, तभी हमको ये गौरव हासिल हुआ है। क्योंकि आप अगर पीछे पलट करके देखेंगे तो नामांकन के पहले से चुन्नूकांत से अधिक चिंता इन लोगों को चुन्नूकांत की थी। ये मेरे लिए गौरव है, ये मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है। हम तो अपनी चिंता कम किए, मेरे लिए तो चिंता करने वाले ऐसे दर्जनों लोग थे जिन्होंने दिन रात, और ये कोई राजनीतिक दल का चुनाव नहीं होता है, लेकिन हमको इसमें कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि एक कार्यकर्ता की भांति, जिसमें मेरे कई अभिभावक हैं, मेरे मित्र हैं, चिंतक हैं, है ना, ये सारे लोगों का सहयोग मिला है। इसलिए दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ अपने घर पे ही। और आपके चैनल के माध्यम से इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक पल भी उनके सेवा के लिए हमको ईश्वर अगर अवसर देगा तो ये मेरे लिए दूसरा पुनीत अवसर होगा कि मैं अपने समाज के लिए काम आ सकूँगा। और दिल में हमेशा मेरे लिए इनका जो भाव है वो अनवरत जैसे एक दिया जलता है वैसे जलता रहेगा मेरे मन में। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय कायस्थवृंद को जो न केवल सम्मानित करने का काम किया है, हम पीछे भी आपको अगर ले जाएंगे, आप मीडिया में हैं, लगातार अनवरत ये समाज का सेवा करते हैं। ऑल्दो ये जातीय संगठन है, लेकिन जाति की परिधि से बाहर आकर के अगर कोई जातीय संगठन काम करता है तो वो राष्ट्रीय कायस्थवृंद है। और मेरी पूरी शुभकामना है इस समिति को कि वो लोग आगे इसी तरह से सेवा करें। बहुत धन्यवाद। वृंद की तरफ से राष्ट्रीय कायस्थवृंद के हम सारे पदाधिकारी लोग जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में विजयी हुए। हमारे सारे कायस्थबंधु, अध्यक्ष श्री प्रकाश साय जी, महासचिव श्री चुन्नूकांत जी, उदय सिन्हा जी कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी और कार्यकारी विशाल आनंद जी, ज्योतिष भैया जी, चंदन सिन्हा को हम लोग सम्मानित करने के लिए आज निकले हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग सबके घर घर जाके इन लोगों को सम्मानित किए हैं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर इस चीज़ को दोहराने का हम लोग शपथ लेते हैं कि आगे फिर जिला अधिवक्ता संघ में ये लोग जो हैं सो अपने वर्चस्व को बरकरार रखेंगे। बार लाइब्रेरी का जो चुनाव हुआ उसमें महासचिव के पद पर चुन्नूकांत जी जो हैट्रिक लगाए, हम लोग राष्ट्रीय कायस्थवृंद के सभी पदाधिकारी, सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी के तरफ से इनको हम लोग सम्मानित करने के लिए गिरिडीह के जितने राष्ट्रीय कायस्थवृंद के लोग हैं आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इनका और भविष्य उज्जवल होगा। उस समय राष्ट्रीय कायस्थवृंद इनका पूरे जोर से जय चित्रांश का नारा देते हुए करें। सिरसा स्थित बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। मौके पर विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सदर प्रखंड के सिरसिया स्थित बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल के सभागार में संविधान निर्माता सह भारत रत्न डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में विभक्त थी। प्रथम वर्ग कक्षा 9 से 12 तक में नंदिनी कुमारी, अंकिता वड़दियार, समृद्धि जमवार को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान दिया गया। वहीं द्वितीय वर्ग कक्षा 6 से 8 तक में सुरभि राज, एकता व बरखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर रहे। इसके अलावे तृतीय वर्ग कक्षा 3 से 5 तक में एलिजा फातिमा, दृष्टि मिश्रा, संस्कार टुकटुक, प्राची शिवम, रौनक राज आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन
एच डॉक्टर पी हाजरा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया तथा कहा कि बाबा साहेब जीवन पर्यंत समाज को एक डोर में बांधने के लिए संकल्पित रहे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की सभी गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान दिया गया। Baba Saheb championed the cause of equality throughout his life and incorporated his vision of equal rights for all into several laws laid down in the Constitution. I shall end with a famous quote of Dr. Ambedkar. Cultivation of mind should be the ultimate aim of the human existence. Thank you everyone. संविधान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उनके पिता भी कबीरपंथी थे और उन्होंने समाज में जो शोषित वंचित लोग थे उनकी आवाज बन करके उनको मूल धारा में लाने का भरसक प्रयत्न किया। आज हम उस महान विभूति को उनके जन्म दिवस के अवसर पर सादर नमन करते हैं, स्मरण करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Today is the birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar. We are here to pay our regards, pay our respect to this great man of India who was a pioneer in drafting our Indian Constitution. So we start with a very brief function online because of all you know that because of the corona pandemic. First of all, I request our honorable principal Kamiyaro, Dr. P. Hajra, to pay his respect by paying floral tribute to. A very happy good morning to one and all. I am Rajpriya of class 4C. Today I have got a golden opportunity to speak few lines about Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born in 14 April 1891 in Mah in Madhya Pradesh. The full name of Dr. B.R. Ambedkar was Bhimrao Ramji Ambedkar. The is Anvi Bhadani. I am studying in class 4C in PNS DAV Public School. Today is Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti. I am telling you some few lines about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April 1891 in MP. He was highly educated. He was one of the crusaders of caste discrimination and untouchability. He was known as father of Indian Constitution because he was chief architect of Indian Constitution. डुमरी थाना परिसर में बुधवार को रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। रामनवमी को लेकर बुधवार को डुमरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने झारखंड में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए शांतिपूर्ण माहौल और भीड़ भाड़ न करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। बैठक में कहा गया कि कोरोना को देखते हुए किसी प्रकार का जुलूस, मेला व पूजा पंडाल पर रोक लगाया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने पूजा कमेटियों को सख्त हिदायत दी है कि पूजा के दौरान राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। वहीं बैठक में लोगों से जरूरी न होने पर घरों से नहीं निकलने की भी अपील की गई है। बैठक में कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोग दूरी बनाकर बैठे नजर आए। इस दौरान सर्जिकल इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, थाना प्रभारी राजू मुंडा, डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, पंकज कुमार, बैजनाथ महतो, कयूम अंसारी, जीवाधन साव, खेमलाल महतो, रमजान अंसारी, उपेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। टीवी हो चाहे हर तरफ से यही न्यूज़ आ रहा है कि ये स्थिति जो है इस बार पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भयावह है और ख़तरनाक है। इसीलिए हम लोग को ये विशेष इस बार ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का अपने ओर से गलती नहीं हो। हम लोग को अपने बच्चा के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना है। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे इस कोविड-19 से।
इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस संबंध में अपने से खुद के परिवार के बारे में सोचिए और जो वर्तमान में जो हम लोग के बीच में जो त्यौहार आने वाला है इसको हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएं। सबका अपना अपना त्यौहार है और यही हम उम्मीद भी करेंगे। और अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, साहब लोग हैं, संपर्क करिएगा, हम लोग उपस्थित हैं। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।